नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने पार्ट नंबर 13 के कुछ प्रश्नों के उत्तर किए थे और उसके बाद हमने पार्ट नंबर 14 को भी पढ़ लिया था कि उसमें क्या बताया गया है, जिसका नाम था कौन सा पेड़ सबसे अच्छा। ठीक है, सबसे अच्छा पेड़ जिस पाठ का नाम था, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि 3 भाई थे जो अपने लिए घर ढूंढने में के लिए निकले थे। ठीक है, एक भाई आम के पेड़ के नीचे बनाता है, दूसरा भाई जो था वो केले के पेड़ के नीचे बनाता है और तीसरा भाई जो है वो नारियल के पेड़ के नीचे अपना घर बनाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो अगर आपको ये पाठ समझ आया होगा तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहां से है, जरा सोचो तो तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। अब आप सोचो कि वो तीनों किस मौसम में निकले। जब आपने ये पाठ पढ़ा था शुरू में, तब आपने बताया था कि बहुत ही ज्यादा गर्मी थी वहां पे, है ना। तो तभी जैसे गरम गरम धूप थी और वो जो थे वो आम की तलाश में निकले थे, मतलब वो घर की तलाश में निकले थे और उनको रास्ते में आम का पेड़ मिला था। तो आम जो है वो गर्मियों में ही पकते हैं। ठीक है, आजकल गर्मियां हैं तो आप देखोगे कि आजकल आम लगे हुए हैं, तो मतलब कि वो लोग किस मौसम में निकले होंगे, मतलब को गर्मी में निकले होंगे। तो आप इसका उत्तर यहां से लिख सकते हो कि तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। ठीक है, कि तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले थे। ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला? अभी भी मैंने बताया आपको, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ही जो है वो आम पकते हैं। तो वो जब चले थे तो पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे जो था वो घर बनाया था और उस समय उस आम के पेड़ को आम लगे हुए थे और उन्होंने बहुत सारे आम वहां से खाए भी थे। तो आप इसका उत्तर यहां से लिख सकते हो कि गर्मियों के मौसम में ही आम पकते हैं। तो यहीं से हमें पता चला कि वह कौन से मौसम में गए होंगे, कौन सा महीना होगा। अब ये देखो, आजकल कौन सा महीना चला है? जून चला हुआ है। तो इस समय सभी आम तो नहीं पके होंगे, ज्यादातर जो है वो आम अभी हरे होंगे, मतलब कच्चे होंगे। तो जुलाई तक वो सारे के सारे पक जाएंगे। तो मतलब जून आधे से लेके जुलाई के आधे तक लगभग आम सभी पक जाते हैं। तो कौन सा महीना होगा वो हम थोड़ा सा अनुमान लगा के लिख सकते हैं कि जून या फिर जुलाई का महीना होगा। ठीक है, आप यहां से लिख सकते हो जून जुलाई का महीना होगा। इस तरह से आपने बीच में लाइन लगानी, इसका मतलब है जून या फिर जुलाई का महीना होगा। आप इस वीडियो को रोक के इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो और फिर आप इस वीडियो को दोबारा चला सकते हो। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? अगर वो लोग घर की तलाश में निकले हैं, मतलब कि उनका कोई घर नहीं होगा। वो जिस तरह से उन्होंने सोचा कि अब आम के पेड़ के नीचे वो घर बना लेते हैं, तो उसी तरह से वो पहले भी कहीं कहीं अपने आप ऐसे तंबू जैसा लगा के रहते होंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कहानी के आधार पर लगता है कि घर की तलाश पर निकलने से पहले उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, कि उनके पास कोई ऐसा रहने का पक्का ठिकाना नहीं था। ठीक है, फिर आगे आपके पास प्रश्न दिया हुआ है, कैसे चुनोगी? इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? आपको अलग अलग मौके बताए गए हैं, आपने बताना है कि आप इन अलग अलग मौकों के ऊपर किस तरह के पत्तों का इस्तेमाल करोगे। जैसे पहला है मेहमान को खाना खिलाने के लिए। तो मेहमान को खाना खिलाने के लिए आप जो है वो केले के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जब आपने इस पाठ को पढ़ा था तो जब दो भाई, पहला भाई तो आम के पेड़ के नीचे रुक गया था, दोनों भाई जब आगे चल के उनको केले का पेड़ मिला था तो उन्होंने उस पत्ते को बीच में से काट कर उसके ऊपर खाना खाया था, उसके ऊपर खाना परोस के खाया था। तो जो केले के पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है खाना परोसने के लिए। जब आप ज्यादातर बहुत सारे ऐसी राज्य हैं हमारे देश के अंदर जहां पर केले के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है खाना परोसने के लिए और उसमें से खाना खाने के लिए, वहां पे थालियों का इस्तेमाल नहीं होता। तो आप यहाँ पे उत्तर लिख सकते हो केले। ठीक है, फिर आगे है बारिश में भीगते समय छाते की तरह आप किसका इस्तेमाल? तो वो भी आप केले के पेड़ का ही कर सकते हो, क्योंकि जब बारिश लगी थी तो भी उन्होंने जो था वो केले का पत्ता लिया था। फिर है सीटी बजाने के लिए। तो जो आम के जो अगर आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं, जो आम का पत्ता होता है जब आप उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं ना,
ठीक है, मोड़ते हैं इस तरह से तो उससे सीटी बजती है। ठीक है, अगर आप उसमें फूंक मारोगे तो फिर उससे सीटी बजाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आम। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो इसको, आजकल आम के पत्ते आपको बहुत मिलेंगे। रंग बनाने के लिए, तो रंग बनाने के लिए जो हम नारियल के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत बार इस्तेमाल किए जाते हैं रंग बनाने के लिए। अगर गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए, तो वो भी आप नारियल के, जो नारियल का पेड़ होता है ना, उसके जो पत्ते होते हैं वो बड़े बड़े से होते हैं इस तरह से, तो उनको झूला 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 मतलब इस तरह से हिला सकते हो, वो आपको पंखे की तरह हवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप नारियल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको उत्तर हो गया, ये वहीं से उत्तर मिले आपको जो आपने पीछे पाठ में पढ़ा। ठीक है, फिर आगे है क्या लगाओगी। तुम्हें अगर पेड़ लगाना होगा तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी, तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे। अब इसका उत्तर तो आप खुद ही दे सकते हो, क्योंकि आपके मन की बात मैं नहीं जान सकती हूँ। तो अगर आप जो है वो कोई पेड़ लगाना चाहते हो, तब कौन सा पेड़ लगाना चाहोगे, आम का पेड़, सेब का, या अनार का, या फिर केले का, या नारियल का, तो वो आपकी मर्जी। आपने यहाँ पे लिखना है और इसका उत्तर अपनी कॉपी के ऊपर कि आप कौन सा पेड़ लगाना चाहते हो, और उसका आपने कारण भी बताना है कि आप उस पेड़ को ही क्यों लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने ये लिखना है, मैं अपने बगीचे में जो भी आप पेड़ लगाना चाहते हो, वहां पे उसका नाम और का पेड़ लगाओ, क्योंकि वो आपने इसका जो कारण है वो यहाँ लिखना है, बुक के ऊपर भी और अपनी कॉपी के ऊपर भी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके पास, पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कुछ वाक्य दिए गए हैं और ये किसी न किसी पत्ती के बारे में बताते हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। आपने ये जो यहाँ पे आपको पत्तियां भी दी हुई हैं, यहाँ पे उनसे संबंधित वाक्य लिखे हुए हैं, आपने उनको सही पत्ती के साथ मिलाना है। उन वाक्यों को पत्ती पहचान पा रही हो तो उनका नाम भी लिख दो। ठीक है, अगर आप इन पत्तियों को पहचान पा रहे हो तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो। लंबी पत्ती, पत्ती जो आगे से नुकीली है। लंबी सी पत्ती आपको दिख रही है, यहाँ पे लंबी पत्ती कौन सी है, वैसे तो ये पत्ती भी लंबी है, ये पत्ती भी जो है वो लंबी है, पर नुकीली कौन सी है, नुकीली तो आपको यही दिख रही होगी, तो ये जो है यहाँ पे मिलेगी। और ये जो पत्ती होती है वो आम की पत्ती होती है। तो जो आम का पेड़ होता है उसकी पत्ती इस तरह से होती है। आपके आसपास आम का पेड़ लगा होगा तो आपने देखना है उसकी पत्ती इसी तरह की है या नहीं है। नीचे से गोल, आगे जाकर नुकीली हो जाती है। ये नीचे से गोल है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे से गोल है और आगे से जाके जो है ये नुकीली हो जाती है। ये जो है वो पीपल की पत्ती है। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरह से इसको मिला सकते हो। ठीक है, पीछे था लंबी पत्ती, पतली पत्ती जो आगे से नुकीली, नहीं गलती से हो गई, ये वाला जो है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और ये वाला जो है वो यहाँ पे मिलेगा। ये वाली पत्ती मुझे पीपल की लग रही है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको जगह लिख सकते हो पीपल, और ये वाली पत्ती जो है वो आम की है, इसी तरह की होती है, वो लंबी नुकीली सी, यहाँ से इस तरह की नहीं होती है, क्योंकि इस वाली पत्ती में इस तरह से है, गोल सी है नीचे से, पर ये वाली पत्ती जो आम की होती है वो इस तरह से गोल नहीं होती है, वो पतली ही होती है और लंबी सी होती है। ठीक है, तो पहले का आंसर, ये पहला है तो ये पहले का ये वाला है, और ये दूसरा, दूसरे का उत्तर जो है वो ये वाला है। ठीक है, गलती से हो गया मेरे से। जिसके किनारे लहरदार हैं, तो वो तो आपको दिख ही रहा होगा, इसके किनारे कैसे लहरदार हैं, तो ये जो है वो इसका आंसर ये होगा, ये इसका उत्तर होगा। और ये जो पत्ता है वो केले का है, आपने पीछे पाठ में भी देखा होगा, तो इस तरह का पत्ता केले का होता है, केला। गोल पत्ती, तो बिल्कुल गोल पत्ती तो आपको यही दिख रही होगी, तो इसका उत्तर होगा ये। ठीक है, तो ये दूसरे का उत्तर है, ये तीसरे का है और ये चौथे का। और आपको ये दिख रहा होगा ऐसे कमल का जो फूल उगता है ना, उसके नीचे इसी तरह की होती है ना, हरी हरी पानी भी दिखाया हुआ है आसपास, मतलब कि किसकी पत्ती है, कमल के फूल की पत्ती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब हम आओ बने खोजू। ठीक है, आपने खोजू बनना है कि खोजना है आपने कुछ। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है ना। पता करो कि किन पेड़ों या पौधों के पत्तों के तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ जिनसे दूधिया रस निकलता हो, जो चिकनी होती हो, जिन पत्तियों
की नसें उभरी हुई होती है। तो ये तो आपको पता जो है। अब आपने आपके आसपास कुछ पत्ते लगे होंगे, आपने देखना है कि उनसे दूधिया रस निकलता है या कुछ चिकनी होती हैं, तो वो आपको आसपास देखने से पता लगेगा। और जो भी पत्ती आपको लगेगी जिससे निकल रहा होगा, आपने उस पत्ती को सुखाना है और अपनी अपनी कॉपी के ऊपर जो है वो चिपकाना है उस पत्ती को, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो जो चील का पेड़ होता है उसके, अगर आप उसकी खाल को चीरा लगाते हो उसमें भी, तो उसमें से भी जो है वो इससे चिकनाहट जैसी ऐसा निकलता है, गम जैसा निकलता है, ठीक है। इस तरह का दूधिया ही समझ लो आप, इस तरह का रस निकलता है उसमें से। तो आपके आसपास अगर उस तरह का पेड़ होगा तो आप उस तरह के पेड़ की आप छाल या उसकी पत्ती वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। तो अब आपने आसपास देखने अगर होगा तो आप यहाँ पे चिपकाओ अपनी अपनी कॉपी पे। उसके आगे है कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं, ठीक है। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, मतलब कि हम मंजन होता है, जैसे आपका टूथपेस्ट है, हम उससे अपने दांतों को जो है वो घिसते हैं, मतलब कि साफ करते हैं, और इसलिए हम मंजन को मंजन बोलते हैं, क्योंकि हम मांज रहे हैं अपने दांतों, जैसे बर्तनों को मांजते हैं वैसे हम अपने दांतों को साफ कर रहे हैं, मांज रहे हैं, तो इसलिए उसको टूथपेस्ट को हम हिंदी में मंजन बोल देते हैं, ठीक है। अब सोचो और लिखो कि इनके नाम ये क्यों, दातुन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दातुन का इस्तेमाल करके हम जो है वो दांतों को साफ करते हैं, इसलिए इसको हम दातुन बोलते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि दांतों को साफ करने के काम आती है, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो दांतों को साफ करने के काम आती है, ठीक है, साफ करने के काम आती है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखती हूँ, आपने अच्छे से आराम से लिखना है, सुंदर सुंदर अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि करने के काम आती है, ठीक है। ये उत्तर हो गया। अब छलनी मतलब जिससे छानते हैं, तो क्योंकि हम इससे चीजों को छानते हैं तो इसका नाम छलनी पड़ गया। जैसे आटे को छानने वाली छलनी होती है उस तरह से, तो इसमें हम लिख देंगे कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, वस्तुओं को छानने में काम आती हैं, ये छलने में काम आती हैं, ये छानती हैं, छानती हैं, आप इस तरह से लिखो, छानती हैं, ठीक है। फिर मथनी का हम जो है वो दही या साग आदि को मथने में काम आती है, कि उसको जैसे दही होता है उसके अगर हम छाछ मारते हैं इस तरह से हम उसको मथते हैं, उसको मथनी बोलते हैं, जिसकी वजह से हम उसको मथते हैं। तो क्योंकि मथने के काम आते हैं तो हम मथनी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह दही या साग इत्यादि को मथने में काम आती हैं, ठीक है, मथने में काम आती हैं, ठीक है, इसलिए इनके नाम जो वैसे पढ़े। अब आगे है पहचानो तो, इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है। अब आपने मुझे बताना है कि जो सारी चीजें नीचे रखी हुई हैं वो किस किस से बनी हुई हैं। तो ये जो रबड़ है वो रबड़ से ही बने हुए, आपको रबड़ दिख रहा होगा, ये जो वो रबड़ से ही बनता है। जैसे रबड़ के पेड़ हमने देखा था ना पीछे कि एक रबड़ का पेड़, वो सोचा था कि काश मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो उसमें से रबड़ निकाल के उसको सुखा के उसका रबड़ बना के उसको बेचता। तो ये जो रबड़ होता है वो रबड़ के पेड़ से जो दूध निकलता है उससे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका उत्तर लिखोगे अपनी अपनी कॉपी पे, रबड़ के पेड़ के दूध से, ठीक है। फिर ये आगे है आपके पास रस्सी। तो रस्सी जो है, मैंने आपको जब हमने पाठ पढ़ा था हमने देखा था कि जब वो नारियल के पेड़ के नीचे पहुंचा था तो उसने बोला था कि मैं इसके जो नारियल के बाहर जो भूरी भूरी रंग की जो जटाएं निकली होती हैं उसको मैं गूंथ के उसकी रस्सी बनाऊंगा, रस्सी को जोड़ के फिर वो चटाई बना लेगा, ऐसा बोला था ना उसने। तो ये किससे बनती है, नारियल की किससे, जटाओं से, ठीक है, नारियल की जटाओं से ये बनती है जो रस्सी होती है, ठीक है। फिर आगे है आपके पास, आगे क्या दियो, चटाई दियो। तो ये भी मैंने आपको अभी बताया कि ये भी नारियल की जटाओं से बनती है, क्योंकि जब आप इस तरह की बहुत सारी रस्सियों के एक साथ जोड़ दोगे तो वो चटाई बन जाती है, ठीक है। फिर आपके पास ये गुब्बारा दिया हो। तो गुब्बारा किस चीज का बना होता है, रबड़ का। जब हमने ये पाठ पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि उससे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। जो रबड़ हमारे पास होता है उसके टायर बनते हैं, उससे रबड़ बनता है, उससे गुब्बारे बनते हैं। तो ये भी किससे बना होता है, रबड़ के पेड़ से जो दूध निकलता है, ठीक है।
फिर हमारे पास छलनी है, वो नारियल की बनी रस्सी, वह सरकंडों से बनती है। ये भी जो है नारियल की जो रस्सी है इसी से बन जाती है। ठीक है, तो इन सब के उत्तर एक जैसे ही हैं, पर आपने अलग अलग को, मतलब ये रबड़ है तो रबड़ के आगे इसका उत्तर अलग से लिखना है, नारियल के आगे अलग से लिखना है, इन सब के उत्तर अलग अलग से लिखने हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है तुलना करो। सही जगह पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो सही जगह पे आपने सही का निशान लगाना है। अब सबसे घना नारियल, आम और केला, आपने नारियल का पेड़ देखा होगा, आम का पेड़ देखा होगा, केले का पेड़ देखा होगा। अगर असल में नहीं देखा होगा तो टीवी में, फोटोज में, मूवीज में, ठीक है, तो आपने वहां पे कहीं ना कहीं देखा होगा। तो अगर आप देखोगे सबसे घना मतलब सबसे ज्यादा पत्ते किसमें लगे होते हैं, बहुत ज्यादा भरा भूरा मतलब भरा फूला हरा पेड़ कौन सा होता है, बोलते हैं आम का, तो आम के आगे आप टिक लगा दोगे। ठीक है, नारियल के पेड़ में ऊपर जैसे ही जो इस तरह से रस्सियां निकली होती हैं, मतलब पत्ते, जैसे ये हमारे पास नारियल का पेड़ है वो इस तरह से होता है ना। फिर आपको ये आम का पेड़ में बहुत सारी रस्सियां मिलेगी, केले का भी इस तरह का होता है। तो सबसे घना पेड़ हमारे पास किसका होता है, आम का। सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा होता है, तो सबसे ऊंचा पेड़ हमारे पास नारियल का होता है। ठीक है, आम का पेड़ भी इतना ऊंचा नहीं होता है, नहीं केले का पेड़ इतना ऊंचा होता है। चढ़ने में सबसे आसान वो तो आम का ही पेड़ है। ठीक है, क्योंकि केला का जो तना होता है ना, ठीक है, जो आपको भूरे रंग का तो होता नहीं, वो ज्यादातर हरे रंग का होता है, वो बहुत ही ऐसा होता है कि खोखला होता है अंदर से, अगर आप उसके ऊपर चढ़ने लगोगे तो वो टूट जाएगा। नारियल का पेड़ एकदम सीधा है, एकदम सीधे पेड़ के ऊपर चढ़ना आसान है, या आम का पेड़ जिसमें इस तरह से शाखाएं निकली होती है उसके ऊपर आप पैर रख के आसानी से चढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे आसान है चढ़ना आम के पेड़ के ऊपर। सबसे मोटा तना वो भी आम का ही होता है। ठीक है, आप मोटा तना मतलब जो आपको भूरे भूरे रंग का दिखता है ना बीच में मोटा सा, वो तना बोलते हैं उसको, हिंदी में इंग्लिश में उसको हम स्टेम बोलते हैं। वो जो तना है वो सबसे मोटा पेड़ जो है आम के पेड़ का होता है। सबसे बड़े पत्ते, तो सबसे बड़े पत्ते तो होते हैं केले के पेड़ के, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसको ढक के वो जो थे वो बारिश से बच जा रहे थे, उस पर खाना खा सकते थे। अच्छा, उसके आगे है सबसे मीठा फल। अब सबसे मीठा फल तो आम का ही होता है, क्योंकि ये जो है दोनों इतने मीठे नहीं होते हैं। अब फल खाना सबसे आसान फल खाना किसका है, वो केला। केले को खाना सबसे आसान है, उसके छिलकों को निकालो और खा लो। ठीक है, कुछ और फलों के नाम लिखो बिना गुठली वाले। आपने कुछ ऐसे फलों के नाम बताने जिनकी गुठली नहीं होती है और जिनकी गुठली होती है। गुठली वाले कौन से होते हैं, आम का अगर आप लिखोगे तो उसमें गुठली होती है, इतना बड़ा आम का वो कोआ जैसा होता है। ठीक है, वो आप देखोगे अंदर से बहुत बड़ा होता है, उसकी गुठली है। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो जामुन का नाम लिख सकते हो, आपने देखा होगा जामुन का पेड़ होता है, उसकी गुठली होती है। फिर आड़ू आजकल लगे हुए होंगे आपके आसपास। ठीक है, आड़ू में गुठली होती है। फिर लिच्ची आप खाते होंगे, उसके अंदर जो है वो गुठली होती है। ठीक है, बिना गुठली वाले हमारे पास हो गए सेब, देखोगे आप उसके अंदर आपको गुठली नहीं मिलेगी। फिर केला आपने देखा होगा, उसके अंदर आपको गुठली नहीं मिलेगी। फिर आप नाशपाती खाते होंगे, उसके अंदर आपको गुठली नहीं मिलेगी। फिर आप जो हो अंगूर खाते होंगे, उसके अंदर आपको गुठली नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसे फल हैं जिनकी गुठली नहीं होती है। ठीक है, फिर है आगे आपको बोला है बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। अब आप ऐसे फलों के नाम थे जिनको आप छिलके के साथ नहीं खा सकते हो। सबसे आसान, केले को आप खा सकते हो, नहीं खा सकते हो। नारियल को आप छिलकों के साथ खा सकते हो, नहीं खा सकते, उसमें बहुत सारी जटाएं होती है तो उसको आपको सबको निकालना पड़ता है ना। फिर संतरा को हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो हो गया हमारे पास संतरा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कौन सा फल हर मौसम में मिलते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि जो कौन से ऐसे फल हैं जो हर एक मौसम के अंदर मिलते हैं। तो आप बात करेंगे तो जो सेब का फल होता है वो हर एक मौसम में आपको मिल जाता है। जो केला होता है वो आपको हर एक मौसम में मिल जाता है। तो इस तरह से आपको अगर और किसी फल के नाम पता होंगे तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ नंबर 14 खत्म हुआ और आपकी जो हिंदी की किताब है वो हमारी पूरी पढ़ के खत्म हो चुकी है। मैंने पाठ नंबर 8 से पढ़ाना आपको शुरू किया है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आपको वीडियो के नीचे साथ में रेड कलर में लिखा हुआ नजर आएगा सब्सक्राइब, प्लीज उसके ऊपर क्लिक करें। थैंक यू।